कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, तो बायोटेक्नोलॉजी का हम लोगों ने देखा कि दो ब्रांचेस होती है, एक तो केमिकल इंजीनियरिंग होता है और एक जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग को देखना है कि जीन्स के साथ में किस टाइप से काट छांट हो सकती है, किस टाइप से हम जीन है वो ऐड कर सकते हैं, किस टाइप से हम जीन है वो कट कर सकते हैं। जिसमें मैंने आपको जो सबसे पहले समझाया था वो था रिकॉम्बिनेंट डीएनए की स्ट्रक्चर। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए स्ट्रक्चर के साथ में हम लोग को ये देखा कि उसके स्टेप्स क्या थे, उसके साथ में उसके टूल्स क्या थे, और टूल्स के साथ में हम लोगों ने देखा कि सम इम्पोर्टेंट एंजाइम्स थे जिनके थ्रू जो डीएनए है उसको कट किया जाता है और दूसरे डीएनए के साथ में जोड़ा जाता है। तो इतनी सब बातें डिस्कस करने के बाद में हम लोगों ने पूरा का पूरा कंप्लीट थ्योरी पढ़ा था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग था, उसमें आपका लास्ट का टॉपिक कवर हो रहा था और जो स्टार्टिंग का टॉपिक था वो आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ट था। ठीक है, फिर हम लोगों ने एंजाइम पढ़ा, एंजाइम का नोमेनक्लेचर है वो भी हम लोग प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में। अब डेफिनेशन के बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके जो बोर्ड लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हम लोग आरबीएससी के बेस पे पढ़ रहे हैं, तो आरबीएससी के बेस पे बायोटेक्नोलॉजी में से यहाँ से सिर्फ डेफिनेशन पूछी जाती है। तो ये जो डेफिनेशंस हैं, इन डेफिनेशंस के एग्जांपल क्या है उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मार्कर जीन के बारे में। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि मार्कर जीन क्या होता है। हम लोग को ध्यान में कि हम कोई भी डिजायर्ड जीन ले रहे हैं, उस डिजायर्ड के जीन के साथ में हम लोग वेक्टर को जोड़ रहे हैं। तो डिजायर्ड जीन है, हमने जिस वेक्टर के साथ में जोड़ा है उसके साथ में कुछ अनवांटेड अनफंक्शनल, जिसमें कोई किसी टाइप का कोई फंक्शन नहीं है, नॉन फंक्शनल जीन है, वो भी ऐड हो जाती है। तो उसको रिमूव करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, मार्कर जीन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए वी आर यूजिंग सर्टेन जीन सच एज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स के फॉर्म में एक जीन का यूज कर रहे हैं। ये क्या है, इज मार्कर जीन, सो दैट इफ क्लोनिंग साइट्स आर present in these genes are DNA is inserts in between the gene become non-functional, कि कोई जो भी ऐसा डीएनए है उस डीएनए के बीच में कोई नॉन फंक्शनल जीन है, उस नॉन फंक्शनल जीन को हमें रिमूव करना है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम लोग जिस जीन का यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मार्कर जीन बोलते हैं। आप लोग डायरेक्टली इसको समझ सकते हैं यदि आपको इतनी लेंथी सी लैंग्वेज नहीं समझ में आती है तो। उसके बाद में हम बात करते हैं रिपोर्टर जीन। रिपोर्टर जीन एक स्पेसिफिक जीन होती है जो मार्कर जीन से अलावा पाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए बिसाइड मार्कर जीन देयर आर certain other genes which produce specific feature। यहाँ पे कोई ऐसा phenotype है, कोई ऐसा एक स्पेशल फीचर है जो सेल का ही स्पेसिफिक कैरेक्टर है, मतलब कि वो सेल है वहाँ पे प्रेजेंट होगी तो उसमें एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है वो जनरेट होगा। जैसे हम लोगों ने मार्कर जीन पढ़ा, मार्कर जीन हमने कहा कि उसमें से अपने को वो अननोन फंक्शनल जीन है उसको हटाना है, एक रेजिस्टेंस जीन अपने को लेनी है। उसके अंदर आप एग्जांपल देख सकते हैं कैनामाइसिन रेजिस्टेंस एंजाइम। जो कैनामाइसिन प्रतिरोधक जीन है उसको आप एंजाइम के फॉर्म में या एग्जांपल के फॉर्म में ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद में जो रिपोर्टर जीन है, तो रिपोर्टिंग जीन का जो एग्जांपल है वो एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है ल्यूसीफरेज। मतलब ल्यूसीफरेज एक ऐसा केमिकल है जिसकी प्रेजेंस से, ठीक है, जिसकी प्रेजेंस से क्या होगा कि यहाँ पे कुछ प्रोड्यूस होगा। प्रोड्यूस क्या होगा यहाँ पे, बायोल्यूमिनेंस, मतलब कि हो गया जैव संदीप्ति। मतलब कि जो फायर फ्लाई होते हैं, फायर फ्लाई आपको ध्यान में है कि जुगनू कहा जाता है, जुगनू की जीन्स में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, उन केमिकल्स का नाम क्या है, ल्यूसीफरेज, जिसको LUC के नाम से लिखा है हमने। उसकी प्रेजेंस से क्या होता है, यहाँ पे बायोल्यूमिनेंस प्रोड्यूस होती है। मतलब कि रात में जो जुगनू चमकते हैं, रात को जो सुंदर सुंदर जुगनू चमकते हुए होते हैं, जिनको हम कांच की बोतल में पैक भी कर सकते हैं, मतलब बहुत सुंदर से जो मतलब डेकोरेशन में या जहाँ पे बहुत खुला एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे जुगनू पाए जाते हैं, ठीक है, जो फायर फ्लाइज होते हैं, ठीक है। तो इनको, इनमें कौन सा चमकने के लिए जो जीन है वो जीन कौन सी है, LUC। तो आप लोगों को ये चीज है वो ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे हमारे दो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, एक तो मार्कर जीन और एक रिपोर्टर जीन। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट। ट्रांसजेनिक प्लांट बोलो चाहे ट्रांसजेनिक एनिमल बोलो, हम बोल रहे हैं कि हमें प्लांट की मतलब जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसको हमें इंक्रीज करना है। हम एनिमल में बात
बात करें कि एनिमल का हमें मतलब मीट है वो अच्छा चाहिए, हमें एग्स है वो अच्छे चाहिए, या हम बोले कि मिल्क की जो प्रोडक्टिविटी है वो हमें इंक्रीज करनी है, तो जो एनिमल हम तैयार कर रहे हैं या जो हम प्लांट तैयार कर रहे हैं उस प्लांट को हम क्या कहेंगे, ट्रांसजेनिक प्लांट एंड ट्रांसजेनिक एनिमल। तो मैंने तुम दोनों को साथ में लिखा है दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कंटेन फॉरेन डीएनए, मतलब कि चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उसके अंदर की तरफ यदि फॉरेन डीएनए प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट या ट्रांसजेनिक एनिमल के नाम से जानते हैं। देन हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के बारे में। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए क्या है, इसको सी डीएनए के नाम से भी जानते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है द कॉपी ऑफ डीएनए फॉर्म्ड ऑन द आरएनए स्ट्रैंड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। आप लोगों को ध्यान में है, आप लोगों ने लास्ट में आंसर भी किया होगा कि जो डीएनए से आरएनए बनना होता है वो ट्रांसक्रिप्शन होता है और आरएनए से प्रोटीन का बनना है वो ट्रांसलेशन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये प्रोसेस जस्ट उल्टी चलती है। इस उल्टी चलते हुए प्रोसेस में हम लोग को ये देखना होता है कि प्रोटीन है, प्रोटीन से हमें आरएनए बनाना होता है एमआरएनए, उस एमआरएनए के ऊपर हम डीएनए बना रहे हैं। तो जो ट्रांसक्रिप्शन था वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए द कॉपी ऑफ डीएनए फॉर्म्ड ऑन द आरएनए स्ट्रैंड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, मतलब ट्रांसक्रिप्टेज है वो उल्टा करके हम लोग क्या कर रहे हैं, आरएनए स्ट्रैंड पे हम लोग डीएनए बना रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। और इन कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को हम जहाँ पे स्टोर करके रखेंगे उन स्टोर करने वाली जगह को क्या बोल दिया, सीडीएनए लाइब्रेरी। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है उसके अलावा आप लोगों को प्रोसेस भी दे रखी है, आप लोग पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैंने आपको ये प्रोसेस है वो समझा दी। पहले हम लोगों ने प्रोटीन लिया, प्रोटीन से हम एमआरएनए बनाएंगे और एमआरएनए से हम लोग वापस डीएनए फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं जीनोमिक लाइब्रेरी। जीनोमिक लाइब्रेरी, जीन लाइब्रेरी मैंने आपको समझा दिया वैसे तो, कि कलेक्शन ऑफ द क्लोन सेगमेंट, मतलब कि जो क्लोन सेगमेंट है, मतलब जो वेक्टर में हम लोगों ने डिजाइर्ड जीन डाल रखी थी वो हमने बहुत सारे क्लोन बना लिए उसके, उनको फिर हम क्या करेंगे, कट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कलेक्शन ऑफ द क्लोन सेगमेंट ऑफ द एंटायर जीनोम ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स जीनोमिक लाइब्रेरी। हम क्या कर रहे हैं, उसको स्टोर कर रहे हैं, उन क्लोन जीन को हम लोग, जिनको डिजायर्ड जीन को हम लोगों ने क्लोन किया है उसको हम क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। उस स्टोर करने को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, जीनोमिक लाइब्रेरी के नाम से बोलते हैं। उसके बाद में सबसे लास्ट है वो है मॉलिक्यूलर प्रॉप्स। मतलब मॉलिक्यूलर प्रॉप्स क्या करेंगे, यहाँ पे डीएनए और आरएनए के स्ट्रैंड्स को आइडेंटिफाई करने का काम करेंगे। मॉलिक्यूलर प्रॉप्स का हम लोग यूज कर रहे थे जब हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे देखिए कि मॉलिक्यूलर प्रॉप्स है सेगमेंट ऑफ एनी डीएनए एंड आरएनए with the help of which cDNA and RNA segments of any organism present in it can be identified। जो भी है यहाँ पे cDNA है उसमें आरएनए और डीएनए पाए जा रहे हैं, उसको क्या करना है, आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, मॉलिक्यूलर प्रॉप्स यूज करते हैं। डीएनए के लिए है तो डीएनए प्रॉप्स होंगे और आरएनए के लिए है तो वो आरएनए प्रॉप्स होंगे। तो इस टाइप से ये कुछ आप आइडेंटिफिकेशन बोल सकते हो, या कुछ एक आपको डेफिनेशंस है वो डायरेक्ट ध्यान में रखनी है बोर्ड के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको हम डिटेल भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पे मार्कर जीन है उसको हम डिटेल पढ़ सकते हैं, रिपोर्टर जीन है उसके बारे में डिटेल स्टडी हो सकती है, जो यहाँ पे प्रॉप्स हो गए, ट्रांसजेनिक प्लांट हो गए, तो इनके बारे में हम लोग कंप्लीट स्टडी भी कर सकते हैं। लेकिन कंप्लीट स्टडी अभी आपके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, इतना कंपलसरी नहीं है। जब मैं आपको नीट के वीडियोस अवेलेबल करवाऊंगी देन मैं आपको ये चीज़ें और अच्छे से समझा दूंगी। लेकिन अभी आपको बोर्ड का सिलेबस कंप्लीट करना है, मुझे भी यहाँ पे बोर्ड का सिलेबस है वो फास्टली कंप्लीट करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये इसी टाइप से समझा दिया। उसके बाद में यहाँ पे एक वेक्टर टॉपिक रहता है, तो ये वेक्टर टॉपिक भी हम लोग अभी कंप्लीट कर लेते हैं।